एक निचले तबके से उठा करके समानता पर पहुंचाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ की जो आयोजक टीम है, हमारे सामने बाराबंकी से चल के आए हमारे अतिथिगण आदरणीय एडवोकेट R.P. गौतम जी, आदरणीय एडवोकेट सुवर्ण भैया जी, आदरणीय एडवोकेट सुभाष रावत जी, हरनंदन बाबू जी और डॉक्टर सरोज जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे साथी, नौजवान साथी खड़े हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की आयोजक टीम को कि जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को एक अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से सजाया और संवारा है। और धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय सतीश बौद्ध जी को और उनकी टीम को, क्योंकि आप अपनी जान को हथेली पर लेकर के गांव-गांव जा करके बहुजन समाज को जगाने के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के आप गांव-गांव जाते हैं और बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। साथियों, मैं बात करूं शिक्षा की, जो बाबा साहब ने कही थी कि शिक्षित बनो। ये ग्राम सराय रज्जन में पहली बार बुद्ध कथा हो रही है। इस बुद्ध कथा का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम केवल मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। इस बुद्ध कथा का तात्पर्य यह है कि हमें इस बुद्ध कथा में ज्ञान अर्जन करने को मिलेगा। जो समाज सेवी हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो समाज के लिए दिन रात एक करके समाज में जा करके हमारे बहुजन समाज को समझाने का काम करते हैं, उनको हम सुनेंगे, वो हमारे बीच में आएंगे और उनसे हम ज्ञान अर्जन करेंगे। इस कार्यक्रम का मतलब ये होता है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षित बनो। शिक्षा केवल किताब से ही नहीं ली जा सकती। शिक्षा वो चीज है कि हम समाज में रह करके लोगों से, हमारे बुद्धिजीवी आदरणीय गुरुओं से अगर हम शिक्षा नहीं लेते हैं तो केवल किताबी शिक्षा हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार। क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो लोग अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ते हैं, जो लोग समाज में अपने लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके गतिविधियों को देखते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि उनके लिए ये कहा जाए कि उन्होंने हमें धोखा दिया। इसलिए ये जरूरी है कि हमें केवल किताबी ज्ञान लेना नहीं है, हमें समाज में भी उतरना है। समाज में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, समाज की क्या आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो भी हमें देखना है। साथियों, इसलिए मैं ये आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षा, तो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, आपको सामाजिक ज्ञान भी लेना है, अपने बड़े गुरुओं से भी ज्ञान लेना है। और जो देश में गतिविधियां चल रही हैं, उनके बारे में भी ज्ञान लेना है। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा को कितनी अंदर से और बैक यानी पिछले दरवाजे से हमारी शिक्षा को ये मनवादी लोग बार बार खत्म करने का नहीं बल्कि खत्म बिल्कुल कर दिए हैं। जिस तरीके से पेंसिल और रबड़ तक के जो है GST लगा रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये लोग हमारी शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा ही, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो
बढ़ेगा। इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि हम शिक्षित हो, इसलिए उन्होंने समाज में ऐसे हिसाब से तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, पढ़ने लिखने वाली चीजों पर जीएसटी लगा दी, ताकि हमारा बहुजन समाज, हमारा अशिक्षित समाज पढ़ लिख न पाए और देश का शासक न बन पाए। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमारे साथ तमाम बहुत हमारे वरिष्ठ वक्ता भी आए हैं, हम उनको सुनेंगे। और इन चीजों को मैं आप सब निवेदन करता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो हमारे लिए शिक्षा जरूरी है। अगर हम पढ़ेंगे तभी एक सभ्य और अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए आप सभी साथियों से, सभी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि जो महापुरुषों ने कहा था कि आधी रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, तो उसी बात को लेकर के मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि शिक्षा पर आप सभी जरूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को